आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, इसके द्वारा ये जो विज्ञापन है वो जारी किया गया है। सत्र 2024-25 के लिए अतिथि संकायों की नियुक्ति के लिए ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट मैं हमेशा आपके लिए लेकर के आता हूं। तो इसमें यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि सेशन 2024-25 है। इस सेशन के अंदर गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति करने के लिए क्या किया गया है, वॉक इन इंटरव्यू के लिए ये जो आवेदन फॉर्म है वो आमंत्रित किए गए हैं। तो यूनिवर्सिटी के अलग अलग जो कैंपस है उन कैंपस के अंदर अतिथि संकायों की नियुक्ति के लिए वॉक इन इंटरव्यू जो है वो आयोजित किए जाएंगे। वॉक इन इंटरव्यू कब आयोजित किए जाएंगे उसकी सूचना यूनिवर्सिटी के द्वारा अलग से प्रसारित की जाएगी। कोई भी अभ्यर्थी जो आवेदन करना चाहता है उसको क्या करना है, ये जो ईमेल आईडी दी गई है इस ईमेल आईडी पर अपना जो आवेदन फॉर्म है वो भेजना है। बाकी इसमें आपको अलग से यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन फॉर्म नहीं भेजना है, सिर्फ इस ईमेल आईडी पर आपको जो है आवेदन फॉर्म भेजना है। आवेदन फॉर्म का प्रारूप मैं आपको दिखा भी दूंगा। बाकी आपको जो है आवेदन फॉर्म यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है। उस आवेदन फॉर्म के साथ में आपको अपने सारे जो शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपने पेपर वगैरह पब्लिश करा रखा है तो पेपर पब्लिश से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं और अन्य रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, अगर आप आरक्षित कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट है, इन सब की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको आवेदन फॉर्म के साथ में लगानी है और इनकी पीडीएफ बना करके आपको ये जो ईमेल आईडी दी गई है इस ईमेल आईडी पर भेजना है। तो आवेदन फॉर्म भेजने की जो लास्ट डेट बताई है वो 14/10/2024 साय 4 बजे तक बताई गई है। ठीक है। बाकी इसमें यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि इस तिथि के पश्चात अगर किसी के द्वारा आवेदन किया जाता है तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अधूरा जो आवेदन फॉर्म है उस पर भी कोई विचार नहीं किया जाएगा। और अगर आपका आवेदन फॉर्म अगर मान लीजिए स्वीकार कर लिया जाता है और आपको साक्षात्कार आयोजित करने की प्रक्रिया के अंदर अगर आप शामिल कर लिए जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पद के लिए योग्य हैं, पात्र हैं। योग्यता का, पात्रता का निर्धारण यूनिवर्सिटी के द्वारा बाद में किया जाएगा जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है। तो इसमें किन किन पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो बता देता हूं। सबसे पहली बात जो है वो योग्यता की है कि कौन अभ्यर्थी जो है वो अप्लाई करने के योग्य है। तो आप जिस विषय में अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय में 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में पीजी की डिग्री जो है होनी चाहिए। गुड एकेडमिक आपका रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी या फिर सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट आयोजित की जाती है वो नेट आप क्वालिफाइड होने चाहिए, या फिर जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या फिर स्लेट, ठीक है, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पीएचडी के आधार पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के तहत है वो पीएचडी के आधार पर भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपकी जो पीएचडी की डिग्री है वो वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटी की रैंक में आने वाली किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने अगर प्राप्त की है तो भी आप पीएचडी के आधार पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, डिग्री भले उनको बाद में दी गई हो, या जिनकी पीएचडी 11 जुलाई 2009 से पहले की है तो उनकी पीएचडी तभी वैलिड मानी जाएगी जब वह संबंधित यूनिवर्सिटी के डीन या फिर रजिस्ट्रार के द्वारा जारी 5 बिंदुओं का एक प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। तो ये तो थी क्वालिफिकेशन। अब बात करें कि इसके अंदर आपको मानदेय जो है वो कितना प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों, गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपको जो मानदेय प्रदान किया जाएगा वो 24,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं उनको 24,000 रुपये प्रति माह जो है मानदेय प्रदान किया जाएगा। बात करें आपको कब तक रखा जाएगा,
तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपकी जो नियुक्ति है वो सत्र 2024-25 के अंदर या तो 44 दिनों के लिए की जाएगी या फिर अगला सत्र प्रारंभ होने तक की जाएगी। ठीक है। अब इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको मास्टर डिग्री के अंदर मैक्सिमम मार्क्स के अंदर 5% की छूट भी प्रदान की जाएगी। यानी अगर उनके पीजी के अंदर 50% मार्क्स हैं तो भी वो अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है। और आरक्षित कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको आरक्षण का लाभ तभी प्रदान किया जाएगा जब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया वैलिड जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करेंगे। ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी उसकी साथ में संलग्न करेंगे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा है कि अगर आप इंटरव्यू के अंदर वॉक इन इंटरव्यू के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई टीए या फिर डीए जो है वो प्रदान नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो मैंने आपको बताए हैं। अब बात करें कि कौन कौन से विषयों के लिए ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये सत्र 2024-25 हेतु निम्न अन्य विभागों या विषयों में गेस्ट फैकल्टी का नियोजन किया जाना है। तो इसमें हिंदी के अंदर ये अलग अलग जो है कैंपस हैं यूनिवर्सिटी के, उन कैंपस के अंदर कितने कितने पोस्ट हैं वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दी गई हैं। सोशोलॉजी है, बॉटनी है, इसके बाद में रिमोट सेंसिंग है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, संस्कृत है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है और बायो केमिस्ट्री है। ये सब्जेक्ट हैं और ये यूनिवर्सिटी के अलग अलग कैंपस है। तो अलग अलग कैंपस के अंदर किस किस विषय में कितने कितने पदों के लिए विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है वो आपको इसमें बताया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूं जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रारूप। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप है जो आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है और इस एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स को आपको जो है फिलअप करना है और इसके साथ में आपको अपने सारे शैक्षणिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रशैक्षणिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर पब्लिश्ड है, अगर आप आरक्षित कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट है, अन्य जो वैलिड अन्य जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे जो है उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी इस आवेदन फॉर्म के साथ में लगा करके आपको जो है और यूनिवर्सिटी के अंदर ईमेल के माध्यम से भेजना है। ईमेल का एड्रेस मैंने आपको बता दिया है। ये डिक्लेरेशन है, इसको फिलअप करना है, इसके बाद में आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। ठीक है। तो ये थी उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।